हेलो गाइस, यू आर वेलकम स्टडी विद धनेश कुमार। आज हम केमिस्ट्री के जो टॉपिक डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिफ्यूजन वर्ड की मीनिंग क्या है, डिफ्यूजन क्या होती है, इफ्यूजन क्या होती है, इफ्यूजन कैसे होती है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बिल्कुल आसान वे से सीखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं डिफ्यूजन पे। तो डिफ्यूजन होती क्या है, डिफ्यूजन वर्ड की मीनिंग क्या है। डिफ्यूजन वर्ड की मीनिंग है फैल जाना या एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मिक्स हो जाने को भी डिफ्यूजन कहा जाता है। जैसे आप परफ्यूम लगाते हो, जो वो परफ्यूम के जो मालिक्यूल होते हैं वो इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाते हैं गैस की सूरत में, क्योंकि इन्वायरमेंट में पहले से ही ज़्यादा गैसें मौजूद होती हैं। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, हीलियम होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऐसी बहुत सारी गैसें उसमें पहले से ही मौजूद होती हैं। उसके बाद आप परफ्यूम लगाते हो तो उस परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भी उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो इसी मिक्सचर को भी डिफ्यूजन कहा जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। इसकी डेफिनेशन है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेस बाय रैंडम मोशन। रैंडम मोशन के ज़रिए जो गैसें आपस में मिक्स हो जाएं तो उसी मिक्सचर को भी डिफ्यूजन कहा जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, दो कंटेनर बनाते हैं। ये दो कंटेनर हैं। इस कंटेनर में पहले से ही जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है वो इसमें पहले से ही कंटेनर में भरी हुई है। ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। अब हम इसमें हाइड्रोजन डालते हैं गैस। ये जो रेड हैं ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये क्या करेंगे, मिक्स हो जाएंगे। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं वो तेज़ी से मिक्स हो जाएंगे। अब पहले ये जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है ये पहले नीचे थे। अब जब ये मिक्स हो गए तो जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं वो तेज़ी से मिक्स हो गए और ऊपर आ गए। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि ये हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी से कैसे मिक्स हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो गैस है वो ऑक्सीजन से 4 गुना हल्की गैस है। इसकी वजह से ये तेज़ी से मिक्स हो गई। जितनी गैस वज़नी होगी उतनी ही गैस स्लोली स्लोली वो क्या करेगी, मिक्स होगी। और जितनी ही गैस हल्की होगी तो वो गैस तेज़ी से मिक्स हो जाएगी। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस है ऑक्सीजन से। उसके बाद ये जो दोनों गैसों का ये इधर मिक्सचर बन गया तो इसी मिक्सचर को डिफ्यूजन कहा जाता है। उसके बाद हम आएंगे कि डिफ्यूजन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है। अब हम ये सीखेंगे। डिफ्यूजन के जो पार्टिकल की मूवमेंट होती है वो हायर कंसंट्रेशन से टू लोअर कंसंट्रेशन होती है। वो कैसे, अब ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। हमने इसे दो हिस्सों में तकसीम किया। इसमें हम ऑक्सीजन फिल करेंगे, ऑक्सीजन के ये मॉलिक्यूल है। साइड की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, इस साइड की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है और इस साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल लो है। ये हमने इसे दो हिस्सों में तकसीम किया। हम इसे ख़त्म कर देंगे। ये जो हमने लकीर लगाई ये अब हम ख़त्म कर देंगे। अब जो ये इसके मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे तो ये स्लो स्लो मूव करेंगे, तो इसी हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन कहा जाता है। उसके बाद हम आएंगे, जो ये डिफ्यूजन होती है ये डिपेंड किस पे करती है। डिफ्यूजन डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो कितने वजनी हैं, ये जो डिफ्यूजन होती है उस पर डिपेंड करती है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से ज़्यादा वजनी है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। ये ज़ाहिरी है कि जिसका वजन ज़्यादा है तो उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो भी वजनी होंगे। तो ये डिफ्यूजन हमेशा डिपेंड करती है गैस के मॉलिक्यूल्स पे, तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो कितने वजनी हैं। अब हम आएंगे इफ्यूजन। तो इफ्यूजन क्या होती है, हम इफ्यूजन की डेफिनेशन भी आएंगे। इफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है। इफ्यूजन की डेफिनेशन है
escaping of gas molecule from tiny hole is called effusion। जब गैस के मालिक्यूल एक छोटे से होल में से निकल जाएं तो उसे इफ्यूजन कहते हैं। जैसे ये एक गुब्बारा है, ठीक है। अब हम इस गुब्बारे में हमने गैस भरी, इसमें अब गैस भरी हुई है। जब हम इसे एक छोटा सा इधर से होल करेंगे, ये हमने होल कर दिया, जो ये इसमें गैस अंदर भरी हुई होगी वो गैस इस छोटे से होल में से निकल जाए तो इसी सारे प्रोसेस को इफ्यूजन कहा जाता है। ये इफ्यूजन डिपेंड करती है मास पे, मास ऑफ गैस, ये गैस के मास पे डिपेंड करती है। जैसे डिफ्यूजन में भी डिफ्यूजन भी गैस के मास पे डिपेंड करती है, ये इफ्यूजन भी गैस के मास पे डिपेंड करती है। तो इसमें हमने फिल की है तो इस गैस का वज़न कितना है, ये हमेशा गैस के मास पे ही डिपेंड करती है। उसके बाद जितनी भी लाइटर गैसें होंगी वो तेज़ी से फ्यूजन करेंगी, जल्दी से निकलेंगी। उसके बाद जितनी गैसें हेवियर गैसें होंगी, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, जैसी ज़्यादा मास वाली गैसें होंगी तो वो उतना ही स्लोली इफ्यूजन करेंगी। आज हमने इफ्यूज़न और डिफ्यूजन के बारे में सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।